Yes, today we will discuss in this video about current affairs. How to do current affairs for CDS. Okay, करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्लियर इन दिस वीडियो. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और ये बैटमैन आपको कैसा लग रहा है वो भी बता सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो करंट अफेयर्स करने के लिए आपके पास 2-3 रास्ते हैं. जैसे आप मंथली कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं. अगर आप करंट अफेयर्स को डेली टाइम दे रहे हैं तो आई थिंक ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं. बट अगर आप कर रहे हैं, आप संतुष्ट हैं अपनी पढ़ाई से तो करते रहिए. ठीक है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं करा है या फिर आप छोड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि 1/6 पार्ट यानी कि 20 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से ही आने हैं, जो लगभग 16-17 मार्क्स के तो होते हैं. तो पूरा तो नहीं छोड़ सकते. तो कम टाइम में करंट अफेयर्स को कैसे अच्छे से कर सकते हैं इस बारे में बात करेंगे. ओके, तो सबसे पहली बात तो करंट अफेयर्स आपको अब तो मंथली करना है. डेली तो कैसे करोगे भाई, सीधी सी बात है. अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या फिर पहले से भी कर रहे हैं तो भी मंथली जो करना है वो आपको किस टीचर से करना है. तो एक टीचर कोई भी मैं नहीं बताने वाला कि भाई इससे कर लो. नहीं 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 ना ना. तो फिर आपको करना क्या है कि सबसे पहले अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ का मोर देन सफिशिएंट है. मैं आपको 8-10 महीने 1 साल का नहीं बताने वाला. ठीक है, 6 महीने भी ज़्यादा है मेरे अकॉर्डिंग. बट आप देखिए कैसे करेंगे. आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई यूट्यूब से करेंगे. हर मंथ के कम से कम आपके पास 300 to 400 क्वेश्चंस लिखे होने चाहिए आपकी कॉपी पे हर मंथ. एक टीचर से नहीं, सारे टीचर से. ठीक है, सारे टीचर से बोले तो 5-6 टीचर से कम आपको पढ़ना है. अब वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी होंगे जो हर टीचर करा रहा होगा, उन्हें आप इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रख लेंगे. कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग से ही लग रहे होंगे अरे ये है, तो वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएंगे. कुछ क्वेश्चंस नॉनसेंस हैं, उन्हें छोड़ना भी आना चाहिए. लाइक अगर आपको कोई फालतू की अपॉइंटमेंट होती है, ये यहाँ के CEO बन गए, ये वो हो गया, ये चेयरमैन बन गया, सलाहकार समिति के ये अध्यक्ष हो गए, ये मेरे को इतना नॉनसेंस लगता है. और क्वेश्चन आ भी रहा है ना ऐसा, तो आप याद मत करिए. कम से कम ऐसे क्वेश्चन याद करने के चक्कर में हमारा करंट अफेयर्स ख़राब हो जाता है. मतलब याद करने का, पढ़ने वढ़ने का मन नहीं करता. तो आप वो चीज़ छोड़ सकते हैं, क्योंकि CDS में तो नहीं आना कम से कम. ठीक है, बाई चांस आ जाता है तो हमारा बैड लक होगा, बट वो करने की ज़रूरत नहीं है. अब तक तो नहीं आता. सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, अपॉइंटमेंट का मतलब ये नहीं हो गया कि आप अड़ोस पड़ोस के प्रेसिडेंट हैं उनको भी इग्नोर कर रहे हैं. लाइक अगर अपने नेबर कंट्री हैं, उनके प्रेसिडेंट कोई बनते हैं नए पुराने या फिर कोई फेमस कंट्री, तो वो आपको याद कर लेने हैं. ठीक है, ओके. सेकंड चीज़, बुक्स एंड ऑथर्स ये नहीं आते हैं तो आप इनको भी इग्नोर करिए. ओके. थर्ड चीज़ हो जाती है डे एंड. वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डे एंड थीम, इनसे क्वेश्चंस आ जाता है कभी कभार, तो आप चाहें तो इसे भी इग्नोर कर सकते हैं. ओके, बट पढ़ लीजिए. ये केवल CDS के लिए बता रहा हूँ. अगर आप SSC या फिर कोई और एग्ज़ाम भी कर रहे हैं साथ में तो फिर तो करना ही है भाई ये भी. ठीक है, और सब में बुक्स और हाल ही आ जाता है. डे एंड थीम भी आप इग्नोर कर सकते हैं. और चौथी जो चीज़ होती है, मैं इग्नोर करता था स्टेट न्यूज़ को ज़्यादातर. मेरा जो मोटिव रहता था, एक तो डिफेंस न्यूज़, साइंस एंड टेक वाली, इंडिया की न्यूज़, जो इंडिया की जो स्कीम होती है वो वाली. स्टेट स्कीम को मैं इग्नोर करता था. बट अभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये स्कीम कौन से स्टेट की है. बट फिर भी कम से कम जो इंडिया की मेन स्कीम्स हैं, जो सेंट्रल से क्या हो रही हैं, लॉन्च हो रही हैं, उनको तो आपको याद करना ही है. ठीक है, स्टेट वाली आप एक बार को इग्नोर कर सकते हैं, बट फिर भी थोड़ी बहुत तो पता होनी चाहिए कौन सी कहाँ से जो इम्पोर्टेंट. ओके, तो आपको करंट अफेयर्स में इतना सब कुछ छोड़ना भी आना चाहिए. ओके, पता चले आप फालतू का रटते जा रहे हैं, वही करेक्टर याद करते जा रहे हैं, कौन क्या क्या कहाँ का MD CEO यही सब. बैंक के जो क्वेश्चन हैं उनको इग्नोर करने की कोशिश करिए, बहुत रेयर केस में वो आएंगे. ठीक है, जब आप 4 मंथ का करंट अफेयर्स ऐसे अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, रिवीजन भी ज़रूरी है, वो तो आप कर लेंगे. 4 मंथ का करंट अफेयर्स करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब से करा और काम हो गया. नहीं ना मन, तो फिर वो नहीं. उसके बाद में आपको एक पतली सी बुक लानी है, अपने आसपास से कहीं से भी खरीद लेना. ठीक है, उसमें 6 महीने का करंट अफेयर्स तो कम से कम होना ही चाहिए. 6 मंथ का मैं मान के चलता हूँ, 1 साल का है, बट आपको 6 मंथ का ही करना है. अब जुलाई तक करना है, अगस्त का आएगा नहीं, ये मैं पहले बता चुका हूँ. अप्रैल से पीछे चले जाओ, मार्च एंड फरवरी, उस बुक से आपको वो वाली करंट अफेयर्स भी पढ़ लेनी है. ठीक है, थोड़ा सा ऐसे पढ़ा करो सही से कि वहाँ पे क्वेश्चन आ जाए तो छूट के ये ना कहो कि कॉपी में तो लिखा था आ नहीं रहा है. बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. ठीक है, तो करंट अफेयर्स में इतना ही है.
आपको 4 मंथ का यूट्यूब से करना है, हर टीचर से, मतलब 3-4 टीचर से 300 to 400 क्वेश्चन होने चाहिए हर मंथ के। अप्रैल मई जून जुलाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको फिर एक बुक खरीदनी है, बुक खरीदने में आपको कौन सी 6 मंथ का लेके चलना है लास्ट का, बट आप कोशिश करोगे 4 मंथ तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएँ। उनमें से आपको मैं बता दूं कि 20 में से इनमें से पूरे 20 क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ये भी मैं कह रहा हूँ, बट फिर भी आपको 15 के अराउंड क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, आपको डेली बेसिस पे नहीं करना पड़ेगा, आप मंथली कर रहे हैं और 1 महीने में आप चाहें तो करंट अफेयर्स पूरी खत्म कर सकते हैं, डेली 1-1.5 घंटा पढ़ते, तो इतना सफिशिएंट है। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। और आपकी जो भी क्वेरी है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है।